Hello everyone, welcome to Arve Education, your one-stop learning platform for both JEE and NEET examination। तो बच्चों आज से क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, तो उसी के साथ साथ आपका डिफरेंशिएशन वाला जो टॉपिक है पूरा का पूरा खत्म हो गया। उसमें थोड़ा सा मैं और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा वंस दिस चैप्टर कम्स टू एन एंड। ठीक है, वैसे भी हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए, तो आपको एक अच्छा आइडिया हो गया होगा कि कैसे आप डिफरेंशिएट करते हो डिफरेंट फंक्शंस को डिफरेंट कैटेगरीज में। ठीक है, तो आज से क्लास में हम लोग क्या देंगे? इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट। क्यों पढ़ा रहा हूं मैं इस वजह से? बिकॉज मैं इस तरीके से कर रहा हूं कि ताकि मुझे प्रेजेंट में जो भी पढ़ाना हो उसके लिए मुझे फ्यूचर का कोई रेफरेंस ना देना हो। ठीक है, तो अभी जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसके बारे में या तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं या तो मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो लिमिट के बारे में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर को लिमिट से, जहां पे हमने किसके बारे में बात किया था? अलजेब्रा ऑफ लिमिट के बारे में बात किया था। आपको याद होगा तो हमने बेसिक अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के बारे में बात किया था, तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब देखेंगे इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स के बारे में। ठीक है, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स हम लोग किस तरीके से करेंगे और किस तरीके से डिफरेंट इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होते हैं उसको कैसे डील करेंगे। ठीक है, तो चलो फिर जो हेडिंग रहेगा हमारा क्या रहेगा? दैट विल बी इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स। इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ, है ना। अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ एक्चुअल में ये तो जैसे कि हम लोग YouTube पे कोशिश कर रहे हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम कंटेंट दे, बट ऐसा तो है नहीं कि सारा का सारा कंटेंट दे देंगे जो हम पेड में पढ़ाते हैं, है ना। ऑफ कोर्स अब बात है कुछ तो हम लोग पेड में डिफरेंट करेंगे ना। और ट्रस्ट मी, जितना नॉलेज मैं आपको दिया हूँ इस फ्री प्लेटफॉर्म के थ्रू से, जब मैं पेड में डील करता हूँ तो मैं उससे आपको मोर देन 30 to 40% ज्यादा नॉलेज देता हूँ और भी। तो आप समझ सकते हो कि किस लेवल के डेप्थ में हम लोग जाते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस को हम लोग टारगेट करते हैं, है ना। ये आपको क्लियर हो जाएगा उससे। जैसे कि फॉर एग्जांपल इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स, ये सेशन हार्डली 20 से 25 मिनट का होगा, बट ट्रस्ट मी मैं इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट कम से कम 2.5 से 3 घंटा पढ़ाता हूं। जो इसका फंडामेंटल कंसेप्ट है, जो इनडिटरमिनेट फॉर्म जो आप लोग देखने वाले हो, मैं एक इनडिटरमिनेट फॉर्म को कम से कम 20 से 15 मिनट तक पढ़ाता हूं, एक इनडिटरमिनेट फॉर्म्स को। तो आप समझ सकते हो कि कितना डिटेल में जाता हूं मैं। आपने लॉपिटल्स रूल के बारे में सुना होगा, जो बच्चे पढ़ चुके हैं। लॉपिटल्स रूल में कम से कम 2 से 2.5 घंटा पढ़ाता हूं, आप समझ सकते हो। फिर 2 से 2.5 घंटा मैं सिर्फ लॉपिटल्स रूल पढ़ाता हूं, समझ रहे हो ना। तो आपको आइडिया हो जाएगा, लेकिन अभी मैं इतना डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा। अभी भी बस आपको इतना बताऊंगा ताकि आपको एक जो टॉपिक है उसका एक बेसिक आइडिया हो जाए, और कैसे क्वेश्चंस को टैकल करोगे उसके बारे में आपको आइडिया हो जाए। क्वेश्चन सॉल्व करना और कंसेप्ट को बहुत समझना, इसमें बहुत गैप होता है। तो अगर आप कंसेप्ट बहुत डीप में नहीं जानते हो फिर भी आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो। अगर आप बहुत डीप में नहीं जाते हो कंसेप्ट को तो भी आप क्वेश्चंस को बना सकते हो, है ना। लेकिन अगर आप कंसेप्ट को बहुत डीप में समझते हो फिर आप कुछ बड़ा कर सकते हो, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने से भी बड़े बहुत काम होते हैं, वो आप कर सकते हो। ठीक है ना, चलो फिर इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स की बात करते हैं। तो 3 टर्म्स के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले एक है आपका इंफिनिटी, एक है आपका इंफिनिटी, दूसरा हो गया आपका क्या? दूसरा हो गया अनडिफाइंड, और तीसरा क्या हो गया आपका? दैट विल बी इनडिटरमिनेट। ये तीनों को आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, इन तीनों टर्म्स को आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, इन्फिनिटी मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वेरी वेरी लार्ज। क्या बोला मैंने? वेरी वेरी लार्ज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा होता है? अपने को पता है इसका ग्राफ समथिंग लाइक दिस, ऐसा होता है ना। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x का, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका y एक्सिस हो गया। ठीक है, f of x equals to 1/x का ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि f of 0 प्लस कितना होता है? f of 0 प्लस इज सेम एज लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f of x। ठीक है, दिस इज सेम रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, राइट टेंडेंसी इसको आप बोलते हो। तो f of 0 प्लस कितना हो जाएगा आपका? 1 by something very very small, very very small। 1 divided by something very very small क्या देगा आपको पता है? very very large, very very large। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया, आप देखते हो कैसे लिख दिया जाता है, इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। तो इंफिनिटी का सिंबल लेके इसलिए बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि उनको मीनिंग क्लियर नहीं होता है। इंफिनिटी भी अनडिफाइंड है, आप समझ रहे हो कि ये बात। इंफिनिटी और अनडिफाइंड में बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, इंफिनिटी इज आल्सो अनडिफाइंड, बट हमको इतना पता है कि इंफिनिटी जो है वो बहुत बड़ा है, इसीलिए कहा जाता है कि इंफिनिटी से बड़ा कोई नंबर नहीं है। हाउएवर इंफिनिटी सबसे बड़ा नंबर नहीं है। किसी मैथमेटिशियन से आई वाज रीडिंग वन बुक अ कपल ऑफ मंथ्स अगो, वहां पे मेरे को स्टेटमेंट मिला एंड आई लव दिस स्टेटमेंट एक्चुअली। ऐसा नहीं था कि मेरे को इस स्टेटमेंट के बारे में आइडिया नहीं था, बट जिस वे से आई थिंक ही वाज सम प्रोफेसर फ्रॉम द स्टैनफोर्ड मे बी फ्रॉम द
स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ही थे, शायद मैं राइटर का नाम भूल गया, तो वहां पे वो मेरे को लाइन दिखा तो मेरे को अच्छा लगा वो लाइन देख के, ठीक है। मतलब आई डोंट नो ये उनका स्टेटमेंट था कि नहीं, बट वहां पे मेरे को स्टेटमेंट मिला इन्फिनिटी का। आई वाज रीडिंग अबाउट कैलकुलस, है ना, मैं और थोड़ा सा स्टडी कर रहा था कैलकुलस के बारे में कि अगर ऐसा है क्या जो मुझे कुछ नहीं आता तो मैं वो भी थोड़ा सा सीख लूं, है ना। तो वहां पे मेरे को स्टेटमेंट मिला कि देयर इज नो नंबर लार्जर देन इंफिनिटी, हाउएवर इंफिनिटी इज नॉट द लार्जेस्ट नंबर। और मेरे को मजा आ गया स्टेटमेंट पढ़ के, मतलब अलग लेवल का लिखा हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए आप बात को समझो कि बहुत बड़ा इंफिनिटी का लैटिन मीनिंग जो होता है ना, जो लैटिन उसका मीनिंग होता है दैट इज अनबाउंडनेस, मतलब वो इतना बड़ा है विदाउट बाउंड, मतलब है ना, आप जो सोच सकते हो उससे भी बड़ा है। इसलिए मैंने बोला ना इंफिनिटी से बड़ा कोई नंबर नहीं, हाउएवर इंफिनिटी सबसे बड़ा नंबर नहीं है, ठीक है। चलो, तो इंफिनिटी वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया, है ना। इंफिनिटी अगर आपको समझ में आ गया तो माइनस इंफिनिटी भी समझ में आ गया। अगर मैं एफ ऑफ जीरो की बात करूं, एफ ऑफ जीरो माइनस की बात करूं, तो वी विल गेट माइनस इंफिनिटी, है ना। यहां पे इंफिनिटी क्या मीन कर रहा है, बहुत बड़ा। आप बोलोगे सर इंफिनिटी अनडिफाइंड है क्या? यस, इंफिनिटी भी अनडिफाइंड है, बट इंफिनिटी अनडिफाइंड होते हुए भी एक मीनिंग कैरी करता है अपने साथ कि बहुत बड़ा है वो, क्लियर है ना, बहुत बड़ा है। तो आप बोलोगे सर अनडिफाइंड फिर क्या मीन करता है? अगर इंफिनिटी ये मीन करता है तो सर अनडिफाइंड क्या मीन करता है? अनडिफाइंड क्या करेगा, देखो, अगर आप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x लिखते हो, अगर मैं आपको बोलूं कि एफ ऑफ जीरो निकालो तो ये हो जाएगा 1/0, ये हो जाएगा आपका अनडिफाइंड। बट आप देखते हो बहुत जगह पे क्या करते हैं, इसको भी इंफिनिटी लिख देते हैं, ऐसे करके लिख देते हैं इंफिनिटी, तो वहीं पे लोग कंफ्यूज जाते हैं। बट दिस इज अनडिफाइंड, क्यों? बिकॉज आप ग्राफ में भी देख सकते हो ना, एग्जैक्टली जीरो पे इसका वैल्यू क्या है आपको नहीं पता है, इसका वैल्यू क्या है एग्जैक्टली जो जीरो पे इसका वैल्यू आपको नहीं पता। जीरो से थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो आपको दिख रहा है कि बहुत लार्ज वैल्यू है, जीरो से थोड़ा सा पहले आपको दिख रहा है बहुत ही क्या है आपका लो वैल्यू है कि नहीं। जीरो से थोड़ा सा आगे बहुत लार्ज वैल्यू, जीरो से थोड़ा सा पहले बहुत ही क्या है आपका स्मॉल वैल्यू है। बट जीरो पे क्या है एग्जैक्टली यू डोंट नो, जीरो पे क्या है एग्जैक्टली आपको पता नहीं है बिल्कुल भी, है कि नहीं। दैट मीन्स यहां पे क्या रहेगा फंक्शन आपका अनडिफाइंड रहेगा, ठीक है। यहां पे क्या रहेगा आपका फंक्शन अनडिफाइंड रहेगा। ओके, क्लियर हो गया। सो दिस इज अनडिफाइंड, दिस इज इंफिनिटी। अनडिफाइंड मतलब आपको पता नहीं वहां पे वैल्यू है क्या, आपको कुछ आइडिया नहीं है, ज्यादा है, कम है, माइनस है, प्लस है, जीरो है, कुछ आपको नहीं पता वहां पे। क्लियर हो गया, डन। उसका कोई वैल्यू ही नहीं डिफाइंड है वहां पे, ठीक है ना, मतलब नथिंग, इट इज नथिंग, मतलब वहां पे इट इज नथिंग, सिंपली नथिंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका अनडिफाइंड वाला पार्ट। नेक्स्ट आता है अब आपका क्या, इनडिटरमिनेट। इनडिटरमिनेट, ठीक है। यहां पे मैं और एक एग्जांपल ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3, है ना। वैसे तो हमको पता है ये क्या होता है आपका, दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच, एक्स प्लस 3, हाउएवर यू हैव टू मेंशन दैट एक्स नॉट इक्वल्स टू 3, हाउएवर यू हैव टू मेंशन दैट एक्स नॉट इक्वल्स टू 3, ठीक है ना। तो ये क्या होता है आपका एक्स प्लस 3। तो इसको अगर मैं ड्रॉ करूं तो कैसा हो जाएगा पता है, एक्स इक्वल्स टू 0 पे y का वैल्यू 3 है, तो समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से समथिंग कुछ देखने को मिल जाएगा। बट यहां पे आपको क्या दिखेगा पता है, एक होल दिखेगा, यहां पे आपको होल दिखेगा। मान लो ये x इक्वल्स टू 3 है, यहां पे क्या दिखेगा आपको, एक होल दिखेगा। द ग्राफ इज पंक्चर्ड हियर, द ग्राफ हैज अ होल हियर या फिर पंक्चर्ड हियर, है ना। यहां पे देखो वैल्यू डिफाइन नहीं है, यहां पे क्या वैल्यू है किसी को नहीं पता है, नोबडी कैन टेल। इस दुनिया में तो एटलीस्ट कोई नहीं बता सकता कि यहां पे वैल्यू क्या है, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि यहां पे जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा आपका, एट x इक्वल्स टू 3 पे 6 के बराबर आएगा। बट वो गलत है, गलत नहीं है, वो सही बोलते हैं, बट वो क्या बोलते हैं पता है, वो एग्जैक्टली 3 पे नहीं निकालते, 3 से थोड़ा सा ज्यादा निकालते। तो हम लोग अप्रोक्सीमेट बोल देते हैं कि 3 + 3 पुट कर देते हैं, हमको वैल्यू 6 मिल जाता है। बट दैट इज द अप्रोक्सीमेशन, क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, समझ में आ गया, डन। तो दिस इज ऑल अबाउट द अनडिफाइंड। तो इंफिनिटी क्लियर हो गया आपको, अनडिफाइंड क्लियर हो गया। नाउ कम्स व्हाट, द इनडिटरमिनेट, ठीक है। अब इनडिटरमिनेट क्या होता है देखो सॉरी, अब अगर मैं इनडिटरमिनेट की बात करूं तो इनडिटरमिनेट क्या होता है देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि नेक्स्ट जो है हमारा क्या, इनडिटरमिनेट, DETERMINATE। अब देखो इनडिटरमिनेट जो हम यूज करते हैं दैट इज बेसिकली कहां पे यूज करते हैं हम लोग, लिमिटिंग टर्म्स में यूज करते हैं ना। इनडिटरमिनेट हम लोग कहां पे यूज करते हैं, लिमिटिंग टर्म्स में। देखो जब हम लोग लिमिट्स कैलकुलेट करते हैं तो कुछ सिचुएशन आता है, लिमिट जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं कुछ सिचुएशन आता है। फॉर एग्जांपल लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x बाय g ऑफ x, ठीक है। मान लो लिमिट x टेंड्स टू a है f ऑफ x बाय g ऑफ x, आपने क्या किया यहाँ पे a पुट किया और आपको मिल गया 0 और डिवाइडेड बाय 0, लेट्स से, ठीक है, आपको क्या मिल गया 0/0 मिल गया, ठीक है। तो एट x इक्वल्स टू a, अगर x इक्वल्स टू a पे अगर आप इसका वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट व्हाट, ए होल। आपको क्या मिलेगा, एक होल मिलेगा। वहां पे कुछ वैल्यू डिफाइन नहीं है बिकॉज 0/0 इज अनडिफाइंड, ये क्लियर रखना, 0/0 इज अनडिफाइंड। लेकिन अगर हम बोले कि फिर आप बोलोगे सर इसको तो इनडिटरमिनेट बोलते हैं, इसको इनडिटरमिनेट इसलिए बोलते हैं बिकॉज जब 0/0 आएगा तो ग्राफ जो भी होगा, फॉर एग्जांपल लिमिट x टेंड्स टू 0
लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन ऑफ h बाय h, ऐसा मैंने अगर लिख दिया तो आप अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखोगे ना, साइन h बाय h का ग्राफ है ना, आपको आई थिंक इट विल बी सम डैम्प्ड ऑसिलेशन मिलेगा आई गेस, ठीक है। प्लॉट कर सकते हैं बट अभी नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। साइन h बाय h का अगर मैं ग्राफ का बात करूं तो यहां पे आपको एट x इक्वल्स टू 0 पे, दिस इज x राइट, तो साइन x बाय x करो, दिस साइन x बाय x, साइन ऑफ x बाय x, तो एट x इक्वल्स टू 0 पे ग्राफ जो भी होगा एट 0 x जहां पे 0 होगा वहां पे ग्राफ में आपको होल दिखेगा, वहां पे ग्राफ अनडिफाइंड है। फिर आप बोलोगे सर इसको इंडिटरमिनेट क्यों बोलते हैं? इंडिटरमिनेट मैंने इसलिए लिख दिया, लिमिटिंग टर्म्स में बोलते हैं। ये जो इंडिटरमिनेट वर्ड होता है ना, ये इटसेल्फ लिमिटिंग टर्म्स में यूज होता है, मतलब 0 से जस्ट पहले या 0 से जस्ट बाद, 0 से जस्ट पहले या 0 से जस्ट बाद, इसका जो वैल्यू है वो क्या होगा? अप्रोक्सीमेटली 0 है। इसका जो वैल्यू है क्या है? अप्रोक्सीमेटली 0 है। इन दैट केस जो 0 बाय 0 मिला दैट इज कॉल्ड एज इनडिटरमिनेट। क्यों पता है आपको? आप देखोगे ढेर सारे क्वेश्चंस में हमको 0 बाय 0 फॉर्म मिलेगा, हाउएवर आंसर जो है वो अलग आता है। किसी में आपको फाइनाइट वैल्यू आ जाएगा, किसी में कुछ इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएगा, किसी में ई आ जाएगा, किसी में 1/2 आ जाएगा, किसी में 1/8 आएगा, किसी में 1/16 आ जाएगा। आप तो यही एक्सपेक्ट करते हो ना कि अप्रोक्सीमेटली 0 बाय अप्रोक्सीमेटली 0 है तो हर बार सेम आंसर मिलना चाहिए, आप तो ये एक्सपेक्ट करते हो, बट ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको दिखता है कहीं पे 1/2 आ रहा है, कहीं पे 1/8 आ रहा है, कहीं पे 1/16 आ रहा है, दैट मींस इट हैज अ फाइनाइट वैल्यू, बट वो वैल्यू क्या है वो डिपेंड करता है कि क्या फंक्शन दिया गया। इसीलिए बोला जाता है इसको इनडिटरमिनेट। क्यों? बिकॉज ये डिपेंड करता है कि ये फंक्शन क्या है एंड अकॉर्डिंगली अपना रंग बदलता है। इट्स लाइक द वो क्या बोलते हैं, चैमेलियन या समथिंग बोलते हैं ना, जब अपना रंग बदलता है उसी तरीके से अपना वैल्यू बदलता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। आप कौन से फंक्शन को थ्रो किए हो उस जगह के सराउंडिंग में, नेबरहुड में, इसका वैल्यू अगर 0 बाय 0 आ रहा है तो इट विल गिव यू डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज। आगे आने वाले टाइम में हम लोग आपको क्वेश्चंस कराएंगे, वहां पे हम लोग देखेंगे 0 बाय 0 फॉर्म में आपको वेराइटीज ऑफ आंसर मिलेगा। तो आप बोलोगे अभी आपके दिमाग में डाउट आएगा सर ऐसे और कितने सारे फॉर्म्स है? तो देयर आर इन टोटल 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म, जिसमें से 0 बाय 0 एक है, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी एक है, 0 इंटू इंफिनिटी एक है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी है, फिर आपका 0 टू द पावर 0 है, इंफिनिटी टू द पावर 0 है, 1 टू द पावर इंफिनिटी है। ठीक है। एक्चुअल में देखो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म पता है कब आता है? ये तब आता है जब मैथ्स के दो कंसेप्ट आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। कैसे? आपको पता है, देखो कोई भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करोगे, है ना, अगर आप बोलो फॉर एग्जांपल देखो 0 को अगर आप 0 से डिवाइड करते हो, है ना, तो आपको क्या लगता है? कोई भी नंबर को जब आप सेम नंबर से डिवाइड करते हो तो यू शुड गेट 1, ये कंसेप्ट है। फिर किसी 0 को अगर आप कोई भी नंबर से डिवाइड करते हो यू शुड गेट 0। तो दो कंसेप्ट यहां पे कंफ्लिक्ट कर रहे हैं कि नहीं? सेम नंबर बाय सेम नंबर 1 होना चाहिए। सेकंड कंसेप्ट की तरफ से अगर सोचोगे आप तो क्या हो रहा है? 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करो वो 0 होना चाहिए। तो दो मैथमेटिकल कंसेप्ट आपके क्या हो रहा है? कंफ्लिक्ट हो रहा है। वैसे केस में एक इनडिटरमिनेट फॉर्म्स का जन्म होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? लाइकवाइज इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, है ना, आपको ऐसा लगेगा भाई इंफिनिटी बाय इंफिनिटी क्या है, मतलब कैंसिल होकर 1 हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, इसीलिए मैंने पहले क्लियर किया, इनडिटरमिनेट फॉर्म जो होता है वो लिमिटिंग टर्म्स में आता है जनरली, जहां पे जब आप x टेंड्स टू a f of x by g of x की बात करते हो, दैट मींस व्हाट? जब x 0 को टेंड कर रहा है sin x का वैल्यू 0 को टेंड कर रहा है। जब x 0 को टेंड कर रहा है ये x का वैल्यू 0 को टेंड कर रहा है। 0 एग्जैक्टली हुआ नहीं है, क्योंकि अगर ये एग्जैक्टली 0 हो जाएगा, अगर ये एग्जैक्टली 0 ये जी एग्जैक्टली 0 हो गया तब तो पक्का कोई डाउट ही नहीं है, अनडिफाइंड होगा, वहां पे ग्राफ में होल होगा। लेकिन उसके सराउंडिंग का वैल्यू तो कुछ होगा ना भाई, उसका सराउंडिंग में 0 के एकदम करीब 0.00000000015, ये भी 0.0000000 समथिंग 1719 जो भी होगा, तो उसका एक फाइनाइट वैल्यू आता है, बट वो डिपेंडिंग ऑन फंक्शन क्या है उसके बेसिस पे डिपेंड करके अलग अलग वैल्यू आता है। तो इसीलिए आप क्या करते हो? इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हो। टोटल देयर आर हाउ मेनी इनडिटरमिनेट फॉर्म्स? देयर आर 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। हर किसी को डील करने का अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, और यहां पे अगर मैं फिर भी बोलूं तो ये दोनों जो है वो है यूनिवर्सल इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। क्या है आपका? यूनिवर्सल इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। ऐसा क्यों बोला मैंने? ऐसा इसीलिए बोला बिकॉज बाकी सारे फॉर्म को आप इस फॉर्म में ला सकते हो। जैसे कि 0 इंटू इंफिनिटी है तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? देखो 0 है ना डिवाइडेड बाय 1 बाय इंफिनिटी, ऐसे लिख सकते हो, बट ये कितना हो गया? अप्रोक्सीमेटली आपका 0 बाय 0 फॉर्म हो गया। या फिर इसको कैसे लिख सकते थे? इंफिनिटी डिवाइड बाय 1 बाय 0, इसको अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हो? इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, है ना। तो या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो। देखो ये क्या हो रहा है आपका? 0 बाय 0 इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में आ जा रहा है। सिमिलरली इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी को भी आप क्या कर सकते हो? इस फॉर्म में ला सकते हो। 0 टू द पावर 0, इंफिनिटी टू द पावर 0, 1 टू द पावर इंफिनिटी, इसको भी आप 0 बाय 0 फॉर्म में ला सकते हो, बट रेज टू द पावर एक्सपोनेंशियल। मतलब ये तीनों को आप क्या कर सकते हो?
e टू द पावर सम 0/0 या फिर e टू द पावर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, इस फॉर्म में आप क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। आगे हम लोग देखेंगे कैसे करना है उसको, ठीक है। इसका जनरल रूल क्या होता है, इसका जनरल रूल क्या होता है, इसका जनरल रूल क्या होता है, वी विल सी दैट लेटर ऑन। सॉरी। और हम लोग क्या करते हैं इसमें, लॉग लेके इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आई विल टेल यू, डोंट वरी, हमें सेशन लूंगा तो उसमें ये सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आज आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, इंफिनिटी किसको बोलते हैं, अनडिफाइंड किसको बोलते हैं और इनडिटर्मिनेट किसको बोलते हैं। इंफिनिटी हो गया वेरी वेरी लार्ज, समथिंग विदाउट बाउंड, क्लियर हो गया, इतना बड़ा। फिर आपका नेक्स्ट आता है क्या, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब वो डिफाइंड ही नहीं है वहां पे, वो वैल्यू कुछ भी नहीं है वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है इनडिटर्मिनेट, जो कि हम लोग लिमिटिंग टर्म्स में यूज करते हैं, जिसका मतलब क्या होता है कि जब आप जीरो के एकदम नजदीक होते हो या फिर कोई भी नंबर के नजदीक होते हैं पर्टिकुलरली, जिसके लिए फंक्शन जो है वो जीरो को टेंड करता है, नीचे वाला फंक्शन भी जीरो को टेंड करता है। जीरो है नहीं वो, अगर जीरो हो गया तब तो भाई अनडिफाइंड है, लेकिन अगर जीरो के एकदम नजदीक रहा तो वो क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज देता है। क्योंकि आप तो यही एक्सपेक्ट करोगे ना कि 0/0 है तो एवरी टाइम 0/0 हमको एक फाइनाइट वैल्यू देना चाहिए। अगर ऐसा होता तो फिर हम इसको इनडिटर्मिनेट क्यों बोलते हैं, फिर हम बोल देते ना कि 0/0 का वैल्यू हमेशा मान लो कोई कांस्टेंट होता है, सम लैम्डा होता है लेट्स से, बट ऐसा तो नहीं होता, इसलिए 0/0 को हम लोग इनडिटर्मिनेट बोलते हैं, क्योंकि अलग अलग सिचुएशन पे वो हमको क्या देगा, अलग अलग आंसर्स देगा। डन, क्लियर। तो उसी तरीके से सारे के सारे इनडिटर्मिनेट फॉर्म से। यहां पे अब एक रूल आता है, देखो जब आप 0/0 को डील करोगे ना, जब आप 0/0 को डील करोगे तो एक रूल आता है, दैट इज नोन एज लॉपिटल्स रूल, ठीक है। लॉपिटल्स रूल, लॉपिटल्स रूल, ठीक है। बहुत लोग इसको एल हॉस्पिटल रूल भी बोलते हैं, बट विच इज नॉट ए करेक्ट। किसी का नाम खराब करना तो इज नॉट ए गुड थिंग ना, मतलब ऐसा थोड़ी है कि आप मतलब किसी भी चीज का नाम कुछ भी रख दोगे ना। तो इनका नाम लॉपिटल्स रूल ही है, तो लॉपिटल्स, इट इज रेड एज लॉपिटल्स ओनली, ठीक है। तो लॉपिटल्स ही आप आदत डालो। बहुत टीचर्स को मैं देखता हूँ हॉस्पिटल बोल देते हैं, विच इज नॉट ए गुड थिंग। अगर आपके नाम को कोई खराब करेगा तो आपको अच्छा लगेगा। मान लो किसी का नाम कुछ है, उसका नाम कुछ और बुला दोगे तो दैट इज नॉट ए गुड थिंग, राइट, ठीक है। तो ये हो गया लॉपिटल्स रूल। लॉपिटल्स रूल क्या करता है हमको, ये जो दो फॉर्म है 0/0 एंड प्लस माइनस इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, इसके साथ डील करना हमको सिखाता है, ठीक है। 0/0 इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म को ये रूल क्या कहता है, आप देखो मैंने आपको बोला ना, जब मैं लॉपिटल्स रूल आपको पेड कोर्स में पढ़ाऊंगा या फिर जब मैं ये ग्रेजुएट स्टूडेंट को पढ़ाता हूं, मैं गेट के लिए भी पढ़ाता हूं, हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जब मैं उनको पढ़ाता हूं या जब मैं पेड में पढ़ाऊंगा तो लॉपिटल्स रूल में 2.5 घंटे समझाता हूं, 2 से 2.5 घंटे मुझे को लगता है लॉपिटल्स रूल समझाने में। क्यों, क्योंकि लॉपिटल्स रूल it's a combination of 3 different रूल, मतलब 3 टाइप के लॉपिटल्स रूल है। वन इज द बेसिक, वन इज द जनरल, वन इज द एक्सटेंडेड। तो मैं तीनों लॉपिटल्स रूल को पूरा कनेक्ट करता हूं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के साथ में, पूरा अच्छे तरीके से उसको मैं कनेक्ट करता हूं। उसके बाद में मैं फिर उसका ग्राफिकल मीनिंग दिखाता हूं कि क्यों ये ट्रू है। तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम बट इट बिकम्स वेरी ब्यूटीफुल। मतलब जब मैं उस तरीके से आपको समझाऊंगा, ट्रस्ट मी, आपको मैथ से प्यार हो जाएगा जब मैं इसका ग्राफिकल एनालिसिस आपको बताऊंगा। बट ठीक है, चलो अभी मैं आपको इतना ही बताता हूं जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो लॉपिटल्स रूल क्या कहता है, अगर मान लो कि आप लिमिट x टेंड्स टू a किए, है ना, f ऑफ x बाय g ऑफ x आप निकाले, ठीक है। ये लिमिट x टेंड्स टू a भी हो सकता है और x टेंड्स टू प्लस माइनस इंफिनिटी के लिए भी वैलिड है, ठीक है। तो f ऑफ x बाय g ऑफ x जब आप निकालोगे, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a या फिर जो भी यहाँ पे रहेगा और x टेंड्स टू प्लस माइनस इंफिनिटी, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पे लिख सकते हो f डैश x बाय g डैश x, है ना, प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट, प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये लिमिट को एग्जिस्ट करना पड़ेगा। मान लो कि आपने लिमिट x टेंड्स टू a किया, आपको 0/0 फॉर्म मिला, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू a किया, आप इसका डेरिवेटिव लो इंडिविजुअल। देखो f ऑफ x बाय g ऑफ x का डेरिवेटिव मत ले लेना क्वेश्चन रूल लगा के, वो नहीं करना आपको इसका इंडिविजुअल डेरिवेटिव लेना है, इसका इंडिविजुअल डेरिवेटिव लेना है, फिर आप इसका निकालो। अगर आप x टेंड्स टू a पुट कर दिया, अगर कोई फाइनाइट वैल्यू आ गया, वेल एंड गुड, आपका लॉपिटल्स रूल काम कर गया। लेकिन अगर कोई मान लो अनडिफाइंड वैल्यू आ गया इसका, है ना, अनडिफाइंड अगर कोई वैल्यू आ गया तो उसका मतलब क्या है कि आपका लॉपिटल्स रूल फेल कर गया। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको दूसरा टेक्निक लगा के इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमेशा मेक श्योर दैट द लिमिट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये है कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है देन आपने जो भी किया वो सही है, लेकिन अगर लिमिट यहाँ का एग्जिस्ट नहीं किया, मान लो ये लिमिट अनडिफाइंड आ गया, मान लो ये जो लिमिट है वो क्या आ गया, अनडिफाइंड आ गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, मान लो कुछ ऐसा सीन आ गया, मान लो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाय e टू द पावर sin x। भाई ये तो क्या है, दिस इज नॉट एग्जैक्टली नोन, राइट। व्हाई,
बिकॉज यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ये लिमिट कैसे एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि देखो जब x टेंड्स टू इंफिनिटी होगा, साइन ऑफ इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है भाई, 0 1 -1, मतलब -1 से लेके 1 तक कुछ भी हो सकता है कि नहीं। तो इन दैट केस भाई इसका वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है ना, तो लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो वी डोंट नो यहाँ पे क्या हो रहा है फिर, है कि नहीं। तो इन दैट केस आप क्या बोलोगे कि अगर आप l'Hopital's रूल अप्लाई करके यहां तक पहुंचे थे तो फिर आप पीछे मुड़ो और फिर उसको अलग तरीके से सिंप्लीफाई करो। ये जो आपने किया और उसके कंक्लूजन पे आपने जो ड्रॉ किया, विद कंक्लूजन ड्रॉ किया जो, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। दैट मींस इन समरी में ये बता रहा हूं, आपने l'Hopital's रूल अप्लाई किया, आंसर फाइनाइट है, वेल एंड गुड। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है भाई, l'Hopital's रूल अप्लाई मत करो, ठीक है। और वही होता है जब मैं पेट की बात करता हूं तो मैं ग्राफिकली समझाता हूं कि क्यों ऐसा होता है, क्यों ये फेल कर जाता है, ठीक है। एनीवेज, मान लो आपने लिमिट x टेंड्स टू a किया, f डैश x बाय g डैश x है, ये भी मान लो 0/0 फॉर्म में आ गया, या फिर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म, दोनों करेक्ट है, ठीक है। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म या फिर इंफिनिटी बाय माइनस इंफिनिटी फॉर्म या फिर 0/0 फॉर्म, कोई भी फॉर्म में अगर आ जाए तो आप फिर से लगा सकते हो इसको, लेकिन फिर वहां पे आपको चेक करना पड़ेगा कि लिमिट x टेंड्स टू f डबल डैश x बाय g डबल डैश x जो आएगा उसको एग्जिस्ट करना पड़ेगा। क्लियर, उसको क्या होना पड़ेगा, एग्जिस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, डन। तो दिस इज ऑल अबाउट द l'Hopital's रूल, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं आपको बोलूं एग्जांपल ले लेता हूं, लेट्स से लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, sin x बाय x, ठीक है। ये देखो क्या है आपका 0/0 फॉर्म में है कि नहीं, 0/0 फॉर्म में। डेरिवेटिव ले लो, कैसे करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 कितना हो जाएगा ये 1, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x ऑलवेज इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगर मैं आपको बोलूं कि लेट्स से लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाय tan इनवर्स x, ठीक है। तो देखो ये कितना हो गया आपका 0/0 फॉर्म हो गया, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप पुट कर दो 0 तो कितना आ गया 1 आ गया, तो इसका भी लिमिट कितना होता है 1 होता है। तो दिस इज हाउ यू कैन डू द l'Hopital's रूल, ठीक है। आगे जाके मैं और भी क्वेश्चंस दूंगा जहां पे मैं दिखाऊंगा l'Hopital's रूल आपको कैसे परेशान भी कर सकता है ना। तो इट्स नॉट लाइक अ मैजिकल रूल जो आपको हमेशा हेल्प करेगा, ये आपको ट्रबल में डाल देगा। और जब मैं JEE की बात करूं, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो JEE वाले कभी भी l'Hopital's रूल के बेस नहीं देंगे, क्यों, बिकॉज वो टेक्निक सबको पता है, इट्स अ ट्रिक, सारे बच्चे आंसर निकाल लेंगे। वो ऐसा ही क्वेश्चन देंगे जहां पे आप l'Hopital's रूल लगाओगे तो आप फंस जाओगे, तो इसीलिए बी वेरी केयरफुल, ठीक है ना। अब मैं कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के बारे में बात कर लेता हूं जो आप वेरी फ्रिक्वेंटली यूज करोगे। सम स्टैंडर्ड एक्सपांशन, सम स्टैंडर्ड एक्सपांशन, ठीक है, क्लियर। और एक मैं एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू x टू द पावर n माइनस 1 बाय x माइनस 1, ठीक है। चलो लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू द पावर n माइनस 1 बाय x माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, देखो ये किस फॉर्म में है, 0/0 फॉर्म में। तो ये आप क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 1, ये क्या हो जाएगा n into x to the power n minus 1 divided by what 1, that is equal to how much n। तो ये भी आपको क्लियर है, ठीक है, डन हो गया। चलो फिर अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं यहाँ पे, है ना, तो कुछ स्टैंडर्ड में एक्सपांशन के बारे में बात करूंगा जो आप यूज करते हो, जैसे कि e to the power x को पता आप कैसे लिख सकते हो, 1 plus x to the power 1 by 1 factorial plus x to the power 2 by 2 factorial plus x to the power 3 by 3 factorial plus dot 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 dot. This is the expansion of e to the power x in the neighborhood of x equals to 0. That means e to the power x का ग्राफ कैसा होता है, e to the power x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है ना। ये आपका क्या है, 0 है यहाँ पे। तो इन द नेबरहुड ऑफ x इक्वल्स टू 0 हम इसको इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। इन द नेबरहुड ऑफ x इक्वल्स टू 0 हम क्या कर सकते हैं, उससे आपका अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। दैट मींस ये जो 0 के जो सामने जो है ना, ये छोटा सा पोर्शन दिख रहा है, एकदम छोटा सा पोर्शन, उसको हम लोग इससे अप्रोक्सीमेट किए हैं एक्चुअली, ठीक है ना। आगे देखोगे टेलर सीरीज भी वही है। टेलर सीरीज क्या कहता है, कहीं पे भी किसी के भी सराउंडिंग में आप एक्सपांड कर सकते हो। एंड मैक्लॉरेन सीरीज जो होता है, दिस इज मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपांशन, एंड मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपांशन इज अ स्पेशल केस ऑफ टेलर सीरीज एक्सपांशन। अभी जो मैं बोल रहा हूं बस सुन लो, आगे जाके सब क्लियर करने वाला हूं, डोंट वरी, ठीक है। सेकेंड थिंग देखो, जो मान लो आपका log ऑफ 1 plus h to base c है ना, इसको हम लोग क्या लिखते हैं पता है, h माइनस h to the power 2 by 2 plus h cube by 3 माइनस h to the power 4 by 4 डॉट 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 डॉट, ठीक है। ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आप बोलोगे सर हम इसको याद करेंगे क्या, नहीं नहीं याद करने की जरूरत नहीं है। वैसे दीज आर द वेरी कॉमनली यूज्ड, तो इसीलिए आपको मैं बता दे रहा हूँ। आप याद नहीं भी करोगे तो आप डिराइव कर सकते हो। हार्डली आपको 2 से 2.5 मिनट लगेंगे या 2 मिनट लगेंगे आपको। अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हो 2 मिनट लगेंगे, आप निकाल सकते हो। और कभी भी
सब टर्म्स का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता है, बस 3 टर्म्स का रिक्वायरमेंट पड़ता है, आगे का 3 टर्म्स इन जनरल 99% ऑफ द केसेस में, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं कि sin x का डेरिवेटिव, तो ये होता है आपका x माइनस x टू द पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस डॉट 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 डॉट। अगर मैं sin इनवर्स x की बात करूं, है ना, sin इनवर्स x की बात करूं, जैसे कि मैं याद नहीं रखता हूं, मैं पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट मैं ऐसे याद नहीं रखता हूं, मुझे जरूरत पड़ने से मैं डिराइव कर लेता हूं फटाफट, ठीक है। sin इनवर्स x का हो जाएगा आपका x प्लस x टू द पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस 9/120 x टू द पावर 5 डॉट 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 डॉट, इस तरीके से, ठीक है। तो दीज आर द सम कॉमन रिजल्ट जो आपको याद रखना है, जो आप यूज करोगे हियर एंड नाउ, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो आज से क्लास में हमने बेसिकली क्या देखा, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं, वी आर एलिजिबल टू मूव टू द क्वेश्चंस, ठीक है। तो लिमिट का बेसिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, लिमिट का बेसिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज याद रखना, जब आप लोग ये अप्लाई करते हो ना, आई थिंक मैं आपको पढ़ा दिया हूं, फिर भी बोल दे रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू a f of x into g of x, इसको आप कैसे लिख देते हो, लिमिट x टेंड्स टू a f of x into लिमिट x टेंड्स टू a g of x, इसको आप ऐसे लिख देते हो, है कि नहीं। बट ये तभी वैलिड है जब इंडिविजुअल लिमिट्स क्या है, एग्जिस्ट करते हैं, ये बात आप याद रखना, ठीक है। जब इंडिविजुअल लिमिट एग्जिस्ट करेंगे तभी आप इस चीज को लिखोगे, अदरवाइज यू हैव टू सिंप्लीफाई इट एंड देन फाइंड लिमिट। समझ गए ना, 2 फंक्शन है, आप स्प्लिट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, स्प्लिट करने के बाद आंसर फाइनाइट आना चाहिए। अगर आंसर अनडिफाइंड आ गया तो इन दैट केस क्या होगा आपका पता है, इन दैट केस ये मीनिंग हो रहा है कि ये जो आपने लिमिट निकाला है, ये जो आपने लिमिट निकाला है उसको आप सिंप्लीफाई करो पहले एंड देन निकालो, स्प्लिट ऐसे मत करो, ठीक है ना। चलो, लिमिट कैन बी इनफाइनाइट, लिमिट इनफाइनाइट का मतलब एटलीस्ट आपको ये आइडिया है कि लिमिट इंक्रीज हो रहा है विदाउट एनी बाउंड, आप जितना करीब जा रहे हो वो और बढ़ते जा रहा है। बट अनडिफाइंड होने का मतलब ये होता है कि आपको नहीं पता कि वहां पे वैल्यू क्या है। अनडिफाइंड इज डिफरेंट फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इज ऑल्सो अनडिफाइंड, बट इतना डेफिनेशन दे देता है वो कि मैं बहुत बड़ा हूं, वो अनडिफाइंड है बट इतना बोलता है कि मैं बहुत बड़ा हूं। लेकिन अनडिफाइंड होने का मतलब देयर इज नथिंग क्लियर अबाउट दैट। क्लियर हो गया, डन। चलो फिर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। इस सेशन को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर देना। एंड साथ ही साथ अगर आपको L'Hopital's rule and all these things डिटेल में स्टडी करना विद एग्जांपल्स एंड प्रूफ्स, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बताना दैट यू गाइस आर इंटरेस्टेड फॉर द क्रैश कोर्स, तो हम लोग फिर कुछ नेक्स्ट प्लान करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास।